इंडिया में 100 स्टार्टअप में से 78 अभी लॉसेस में हैं, जिसमें से 12 स्टार्टअप ही सरवाइव कर पाते हैं मार्केट में। स्टार्टअप जनवरी 2022 से लेकर अभी तक 22,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। स्टार्टअप अगर हम 7 साल पहले यानी 2016 में स्टार्टअप की संख्या को देखें तो 471 से आज 72,993 हो चुकी है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फिर भी ये स्टार्टअप लॉसेस में क्यों जाते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत। दोस्तों, कुछ सालों में जोमेटो, स्विगी, ओला, भारत पे, ओयो, बायजूस, मीशो जैसे न जाने कितने स्टार्टअप देखने को मिले हैं। इन सभी ब्रांड ने बेहतरीन मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स में काफ़ी कम समय में खुद को एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सक्सेसफुल दिखने वाली कंपनियां सक्सेसफुल हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े स्टार्टअप जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं वो काफ़ी लॉसेस में। इन्हीं लॉसेस की वजह से ओला ने 3,000 एम्प्लॉई, ब्लिंकिट ने 1,600 एम्प्लॉई, अनअकैडमी ने 1,150 एम्प्लॉई को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कुछ स्टार्टअप कार्स24, मीशो, MPL, उड़ान, वेदांतुज ये अपने एम्प्लॉइज की छटनी में लगे हैं। कुल मिलाकर देखें तो कुछ ही महीनों में 22,900 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ ही दिनों में 60,000 एम्प्लॉइज़ को निकाला जा सकता है। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया या टीवी खोलकर देखें तो धड़ाधड़ इन कंपनियों के ऐड दिखाई देते हैं और इनसे जुड़े पॉजिटिव बातें जगह जगह सुनने को मिलती है। इन्हें देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये कंपनियां भारी लॉसेस में हैं। यहाँ तक कि 2022 में मीशो को 3,247 करोड़, ओला को 17,453 करोड़, जोमेटो को 346 करोड़, स्विगी को 3,628 करोड़ का लॉस हुआ है। इन लिस्ट में ओयो का नाम भी शामिल है। इसे लास्ट फाइनल ईयर में $37 मिलियन का भारी लॉस हुआ है। लेकिन इस समय अब टेक कंपनियां काफी ट्रेंड में हैं, जिसमें अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस, अपग्रेड जैसी अब टेक कंपनियां भी भारी लॉस में हैं। यही वजह है कि भारत में अब नए स्टार्टअप को इन्वेस्टर मिलने भी काफी कम हो गए हैं। जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिससे 2022 में $26 मिलियन का भारी लॉस हुआ। ऐसे कई इन्वेस्टर पैसा लगाने से कतराने लगे हैं। ऐसे में इन स्टार्टअप के पास पैसा पाने का एक ही तरीका बचा है और वह है IPO लाना। ऐसे में कई कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हुई दिखी हैं। फॉर एग्जांपल 28 अक्टूबर 2021 में नाइका 1125 रुपए का प्राइस पर IPO ले आया था। पिछले एक साल के अंदर ही काफी गिरावट देखने को मिली है। इसी तरह 23 जुलाई 2021 को जोमेटो स्टॉक मार्केट में आया था और उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो उसके शेयर में पिछले एक साल में काफ़ी गिरावट आई है। अब ओला, स्विगी, ओयो जैसी कंपनियां अपना IPO लेकर आने वाली थी, लेकिन कुछ कंपनियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने पैरों को पीछे खींचने लगी हैं। आखिर इन स्टार्टअप के फेल होने की वजह क्या है? फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला, नाइका ये के बाद एक नए ऑफर देते हैं और एडवर्टाइजमेंट पर दोनों हाथों से पैसा उड़ाते हैं। ये अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए काफ़ी हद तक ऑफर देते हैं। ये लोग जियो वाली स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, जहां ये अपने प्रोडक्ट का आदी बनाना चाहते हैं और फिर उसके बाद में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये कंपनियां भारी ऑफर देती हैं अपनी अपोजिट कंपनी की तुलना में। भले ही ये कंपनियां भारी नुकसान क्यों ना उठा रही हों, इन स्टार्टअप की एक सच्चाई और भी है। ऐसी बहुत कम कंपनी हैं जिनके पास खुद का आइडिया है, वो उस पर काम कर रही हैं, वरना ज़्यादातर को तो आइडियाज़ किसी दूसरे देश की कंपनी के कॉपी किए गए हैं। इसीलिए नए स्टार्टअप के पास मार्केट में सरवाइव करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। यही इनके फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनियां जैसे ग्रो, लेंसकार्ट, मामा अर्थ जैसे गिने चुने नाम ही आते हैं।